प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महान बौद्ध ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म का हिंदी अनुवाद भगवान बुद्ध और उनका धम्म का 33वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके अनुवादक है भद्रंतानंद कोसलैन, प्रकाशक है सम्मत प्रकाशन, गौतम सेंटर। और आप मुझसे भी यह पुस्तक और त्रिपिटक संग्रह खरीद सकते हैं। हमने कर्म का सिद्धांत जाना पिछले कड़ी में कि बौद्ध धर्म का कर्म का सिद्धांत और ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत में क्या भिन्नता है, समानता नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं। क्या भगवान बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्म का भविष्य के जन्म पर प्रभाव पड़ता है? भगवान बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम उन्होंने ही कहा था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर इतना अधिक जोर दिया है कि उनका यह मानना था कि यदि कर्म के सिद्धांत को दृढ़तापूर्वक ना माना जाए तो कोई नैतिक अनुशासन हो ही नहीं सकता। बुद्ध के कर्म सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था, और वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से। किंतु कर्म का एक विस्तृत सिद्धांत भी है। इसके अनुसार कर्म के पूर्व जन्म अथवा पूर्व जन्मों के किए गए कर्म भी शामिल है। यदि आदमी का जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो यह उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्म का परिणाम है। यदि एक आदमी धनी घर में पैदा हुआ है तो यह उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। यदि किसी आदमी में कोई जन्मजात दोष है तो उसका कारण उसके पूर्व जन्म का बुरा कर्म है। यह एक बड़ा ही विनाशक सिद्धांत है, क्योंकि इस प्रकार की कर्म की व्याख्या में मानव प्रयास के लिए कोई स्थान नहीं है। पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा ही उसके लिए सभी कुछ पूर्व निश्चित है। यह विस्तारित सिद्धांत भी बहुधा भगवान बुद्ध के सिर मढ़ दिया जाता है। क्या भगवान बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे? इस विस्तारित सिद्धांत की भली भांति जांच करने के लिए यह उचित है कि जिस भाषा में इसे प्रायः प्रकट किया जाता है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दें। देखिए, यह कहने के बजाय कि पूर्व जन्म के कर्म का संसरण होता है, यह कहना उचित होगा कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। देखिए, अब यहाँ पर यह नहीं कह रहे कि पूर्व जन्म के कर्म नहीं है, एक उसको अलग रूप दिया जा रहा है कि इसको मान लीजिए हम परिवर्तित कर दिया जाए। मैं यहाँ रुक कर आपको बता दूँ कि पूर्व जन्म के कर्मों को बौद्ध धर्म में माना जाता है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों के ऊपर आधारित कथाएं हैं और उनसे कर्म आगे उनको क्या फल मिला यह माना जाता है। हाँ, यह जरूर है कि यह मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि कर्म, इस जन्म के कर्म का आप पर डायरेक्ट इफेक्ट, सीधा इफेक्ट पड़ता है। पूर्व जन्म का होता नहीं होता है आपको मैं भी नहीं कह सकता, पर हाँ यह जरूर कह सकता हूँ कि इस जन्म के कर्म का तो इफेक्ट पड़ता है। सुनते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं। यह भाषा परिवर्तन हमारे द्वारा वंश परंपरा के कानून के अनुसार इसकी परीक्षा करने में सहायक होता है। ऐसा करने से न तो इस सिद्धांत को कोई हानि पहुंचती है और न इसके कानूनी अर्थ में अथवा न ही इसके वास्तविक अर्थ में कोई अंतर आता है। इस कथन से ऐसे दो प्रश्नों का पूछा जाना संभव हो जाता है जो कदाचित अन्यथा नहीं पूछे जा सकते थे और जिनका उत्तर दिए बिना बात स्पष्ट नहीं होती। पहला प्रश्न है, पूर्व जन्म का कर्म वंशानुगत क्रम से, देखिए कर्म और क्रम ये दो शब्द हैं। पूर्व जन्म का कर्म वंशानुगत क्रम से कैसे प्राप्त होता है, उसकी क्या विधि है? दूसरा प्रश्न है, वंशानुगत क्रम क्रोनोलॉजी, वंशानुगत जेनेटिकल क्रोनोलॉजी, वंशानुगत क्रम के हिसाब से पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है? क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई लक्षण है अथवा स्वयं अर्जित किया गया कोई लक्षण? वंशानुगत क्रम से हमें अपने माता पिता से क्या प्राप्त होता है? विज्ञान के अनुसार सोचे तो नए प्राणी का आरंभ उस समय से होता है जब वीर्य और रज का संयोग होता है। प्राणी की उत्पत्ति तभी होती है जब वीर्य कण रज कण में प्रवेश करता है। हर मानव का आरंभ तभी होता है जब दो जीवित कण मिलकर एक होते हैं। माता पिता का रजकण पिता के वीर्य कण से उर्वरक बनाया गया है। इस विषय की चर्चा करने के लिए भगवान बुद्ध के पास जो यक्ष आया था उसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि आदमी का जन्म
उत्पत्ति मूलक है। देखिए यक्ष एक सेलेस्टियल बीइंग को कहा जाता है। यक्ष परलौकिक प्राणी को कहा जाता है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अब आप जो त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के संवाद है वो देवता और भगवानों से हैं। देवता और भगवान को नहीं मानते कई लोग, और हम खंडन करते हैं, परंतु यह एक सत्य है। कह सकते हैं कि यह देवता और भगवानों को मानने वालों ने उसमें जोड़ दिया हो, परंतु वह उनके संवादों के बारे में यही कहा गया कि वे देवताओं से, यक्षों से, भगवानों से हैं। और भगवान बुद्ध को भगवानों का भी गुरु कहा जाता है। ब्रह्मा बहुत निम्न माने जाते हैं। एक विचारधारा जो ग्रंथों से निकलती है वह यह भी है। इसे आप ब्राह्मणवादी विचारधारा कहें, पर विचारधारा है, ग्रंथों में है, तो अभी हम उसे एक्सेप्ट करके उसका रिसर्च करेंगे। और जैसे मैंने जब पुस्तक शुरू करी थी, पढ़ी थी, मैंने भी नहीं माना था, पर मैं मान नहीं रहा हूँ, परंतु सिर्फ उसे रख रहा हूँ। लेकिन हाँ, यह ध्यान रखिए कि परलौकिक प्राणियों का बौद्ध धर्म, जैसे धम्म का जो इसमें सिद्धांत बताया, उसे सामाजिक सिद्धांत बताया है, उसमें परलौकिक प्राणियों का कोई सिद्धांत नहीं है। परंतु और रिसर्च में जाएंगे अगर बौद्ध धर्म की, तो धर्म के कई मत यह भी कहते हैं कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो परलौकिक प्राणी हमारी मदद भी करते हैं। ये एक धर्म के सिद्धांत है, अलग अलग जगह है, लेकिन इसको आप रिसर्च के और अनुभव पे ध्यान रखिए। अभी तक भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जैसे हम कहें कि ये परलौकिक प्राणी है या है। आगे हम पढ़ते हैं। उस समय भगवान बुद्ध राजगृह में पर्वत पर ठहरे हुए थे, जिसे गृधकूट कहा जाता है। तब भगवान बुद्ध के पास एक यक्ष आया और उसने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, आपका कहना है कि रूप जीवित आत्मा नहीं है, तो आत्मा सशरीर कैसे होती है? जीव को हड्डियों और आंतों का यह ढेर कैसे प्राप्त होता है? माता के गर्भ में जीव किस प्रकार लटकता रहता है? तथागत ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया, सर्वप्रथम कलल पैदा होता है, तब अर्बुद होता है, तब पेशी होती है, तब धन होता है, और धन में ही बल और नाखून आदि उत्पन्न होते हैं, और माँ जो कुछ भी खाना पीना खाती है उससे बालक माँ के गर्भ में बढ़ता है। हिंदू सिद्धांत इससे सर्वथा भिन्न है। इसका कहना है कि शरीर तो उत्पत्ति मूलक है अथवा माता पिता से प्राप्त है, किंतु आत्मा नहीं। यह शरीर में बाहर से प्रवेश करती है। कहाँ से? यह बात इस सिद्धांत में स्पष्ट नहीं की गई है। दूसरा प्रश्न है, पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है? क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई लक्षण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई लक्षण है? जब तक इस प्रश्न का उत्तर न मिले तब तक वंशानुक्रम के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इसका परीक्षण नहीं हो सकता। लेकिन यदि मान भी लिया जाए कि इस प्रश्न का एक या दूसरी तरह उत्तर संभव है, तो भी विज्ञान की सहायता से यह जान पाना कैसे संभव है कि बुद्धि संगत अथवा मूर्ख संगत सिद्धांत है, अथवा बुद्धि संगत अथवा मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है। विज्ञान के अनुसार बालक वंश परंपरा से अपने माता पिता के गुण प्राप्त करता है। हिंदू कर्म सिद्धांत के अनुसार एक बालक अपने माता पिता से शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त करता। हिंदू कर्म सिद्धांत के अनुसार बालक का पूर्व कर्म ही उसका उत्तराधिकार है, और वह उसे अपने द्वारा अपने लिए ही स्वयं प्राप्त करता है। माता पिता उस बालक को कुछ नहीं देते, बालक ही सब कुछ साथ लेकर आता है। इस तरह का सिद्धांत असंगति से कुछ कम नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर शरीर कुछ नहीं है, अगर हिंदू ब्राह्मण धर्म का सिद्धांत मान ले कि शरीर कुछ नहीं है, तो क्या इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ बाप ने जो किया, जो खिला रहे पिला रहे हो, अगर शरीर कुछ नहीं हो, आत्मा ही सब कुछ हो? इस तरह का सिद्धांत असंगति से कुछ कम नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया है, भगवान बुद्ध इस प्रकार की असंगति में विश्वास नहीं करते थे। इसकी चर्चा चलने पर कि क्या आदमी अपने भले बुरे कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाता है, थेर नागसेन ने राजा मिलिंद को इस प्रकार उत्तर दिया था। इसके लिए आप मिलिंद प्रश्न पढ़िए। हाँ,
यदि पुनरुत्पत्ति, हाँ यदि पुनरुत्पत्ति ना हो, और यदि हो तो नहीं मुक्त होता। राजा मिलिंद ने कहा, मुझे एक उदाहरण दे। देखिए इनका, हाँ यदि पुनरुत्पत्ति ना हो और यदि हो तो नहीं मुक्त होता। राजा मान लो कि एक आदमी किसी के आम चुराए, तो क्या वह चोर दंड का अधिकारी होगा? हाँ होगा। लेकिन जो आम के बीज उसने जमीन में बोए थे वे तो उसने चुराए नहीं, तब उसे दंड क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि उसने जो आम चुराए वह उसी का परिणाम थे जो बोए गए थे। ठीक इसी प्रकार है राजन, यह नाम रूप कर्म करता है, भले या बुरे, और उस कर्म से दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता है, इसलिए वह अपने कर्म के फल से मुक्त नहीं होता। भंते, बिल्कुल ठीक। तब फिर राजा मिलिंद ने पूछा, भंते, जब एक नाम रूप से कर्म किए जाते हैं तो उस कर्मों का क्या होता है? राजन, वे कर्म सभी साथ छोड़ने वाली छाया की तरह पीछा करते रहेंगे। क्या कोई उन कर्मों के बारे में बता सकता है कि ये कर्म यहाँ है अथवा वहाँ है? नहीं। मुझे एक उपमा दे। तो हे राजन, तुम क्या सोचते हो कि क्या कोई किसी वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है और यह बता सकता है कि ये यहाँ है अथवा वहाँ है? निश्चय से नहीं। इसी प्रकार राजन, जब तक जीवन स्रोत का उच्छेद नहीं होता तब तक किए गए कर्मों को बता सकना असंभव है। भंते, बिल्कुल ठीक है। देखिए उन्होंने यह नहीं कहा कि नहीं है स्रोत, वे कह रहे बता सकना असंभव है जब तक कि स्रोत का पता ना चले। आगे पढ़ते हैं 3। क्या भगवान बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्मों का भविष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है? ध्यान से सुनिए कि क्या आपने जो पूर्व कर्म किया उसका भविष्य पर प्रभाव पड़ता है? क्या भगवान बुद्ध ये मानते थे? इस प्रकार भगवान बुद्ध का पूर्व कर्म का सिद्धांत विज्ञान से बेमेल नहीं है। भगवान बुद्ध पूर्व जन्मों के कर्मों के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे। जब वह यह मानते थे कि जन्म माता पिता से प्रदत्त होता है और बालक में जो कुछ भी गुण दोष होते हैं वे वंशानुगत क्रम से माता पिता के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, तो वह कर्मों के संसरण में विश्वास ही कैसे कर सकते थे? तर्क के अतिरिक्त इस बात का सीधा प्रमाण उस सूक्त में विद्यमान है जो चूल दुग्ध गंध सुत कहलाता है और जिसमें भगवान बुद्ध तथा जैनों के बीच संवाद का वर्णन है। इस संवाद में भगवान बुद्ध ने जो कहा है वह इस प्रकार है, निगंठो, तुम इन्हीं शिक्षाओं को मानकर इनका अनुमोदन करके खुश होते हो कि पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया है उसे तुम इन कठोर तपस्याओं द्वारा समाप्त करते हो। शरीर, वाणी और मन पर वर्तमान संयम पूर्व जन्म के पाप कर्मों को समाप्त कर देगा। इसलिए तपस्या द्वारा अपने सभी पुराने पाप कर्मों को समाप्त कर देने से और नए पाप कर्म न करने से भविष्य स्वच्छ हो जाता है। भविष्य के स्वच्छ हो जाने के साथ पूर्व भी साफ हो जाता है। पूर्व के साथ साफ हो जाने के साथ दुख नहीं रहता। दुख न रहने से दुखद वेदना नहीं रहती और अब दुखद वेदनाओं के एकदम न रहने से समस्त दुख का ही क्षय हो जाता है। उन निगंठों के हाँ करने पर मैंने उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि इससे पूर्व तुम्हारा पूर्व जन्म था अथवा तुम अस्तित्वहीन नहीं थे? नहीं जानते। क्या तुम जानते हो कि अपने पूर्व जन्म में तुम सदोष थे और दोषों से मुक्त नहीं थे? नहीं। क्या तुम जानते हो कि पूर्व जन्म में तुम इस या उस विशेष पाप कर्म के दोषी नहीं थे? नहीं। अब भगवान बुद्ध यह भी जोर देकर कहते हैं कि एक आदमी की स्थिति उसके वंशानुगत गुणों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है। भगवान बुद्ध ने देवदह सुत्त 5 में कहा है, कुछ श्रमण और ब्राह्मण हैं
जिनका मत है कुछ भी आदमी अनुभव करता है, चाहे वह सुख है अथवा दुख है अथवा दोनों में से कोई भी नहीं है, वह सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इसलिए उनका कहना है पूर्व कर्मों की निर्जरा द्वारा और नए अशुभ कर्मों में विरत रहने से भविष्य में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है या कहें दुखद वेदनाओं का क्षय हो जाता है और जब वेदनाओं का क्षय हो जाता है तो सभी दुखों का समूल उच्छेद हो जाता है। यह निघंटों या कहो जैनों का मत है। यदि पूर्व जन्म की परिस्थिति के कारण प्राणी उनके दुख और सुख भोगते हैं तब निघंट ही दोषी हैं। यदि परिस्थिति कारण नहीं है तब भी वे ही दोषी हैं। भगवान बुद्ध के ये वचन बहुत प्रासंगिक हैं। यदि भगवान बुद्ध पूर्व कर्म में विश्वास रखते तो वह पूर्व कर्म के बारे में संदेह क्यों प्रकट करते, और यदि भगवान बुद्ध यह मानते कि सुख दुख पूर्व जन्म का परिणाम है तो वह यह क्यों कहते कि वर्तमान जीवन का सुख दुख परिस्थिति के कारण होता है। पूर्व कर्म का सिद्धांत शुद्ध ब्राह्मणी सिद्धांत है। पूर्व कर्म का वर्तमान जीवन पर प्रभाव पड़ने का विचार ब्राह्मणी आत्मा के सिद्धांत से पूर्णतः मेल खाता है, क्योंकि उसके अनुसार कर्म का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन बुद्ध धर्म के अनात्मवाद से इसका किसी भी तरह मेल नहीं खाता। लगता है कि इसे बाद के बौद्ध धर्म में उनके द्वारा जोड़ दिया गया है, जो बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के जैसा ही बनाना चाहते थे, या जो यह नहीं जानते थे कि बौद्ध सिद्धांत क्या है। यह एक कारण है जिससे यह माना जाना चाहिए कि बुद्ध ने कभी ऐसे सिद्धांत की देशना नहीं की थी। एक दूसरा और अधिक सामान्य कारण भी है जिससे यह माना जाना चाहिए कि भगवान बुद्ध कभी भी ऐसे सिद्धांत की देशना नहीं कर सकते थे। भावी जन्म के संचालक के रूप में पूर्व जन्म को स्वीकार करने के हिंदू सिद्धांत का आधार अन्यायपूर्ण है। इस प्रकार के सिद्धांत का आविष्कार करने का आखिर क्या प्रयोजन रहा होगा? इसका केवल एक ही उद्देश्य हो सकता है जिसके बारे में सोचा जा सके, वह है राज्य अथवा समाज को गरीबों और पददलितों की दशा के प्रति जिम्मेदारी से सर्वथा मुक्त कर दिया जाना। अन्यथा इस प्रकार के अमानवीय तथा असंगत सिद्धांत का कभी आविष्कार न होता। यह कल्पना कर पाना संभव है कि महाकारुणिक कहे जाने वाले बुद्ध ने कभी इस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया होगा। विभाग 3 अहिंसा। अहिंसा के विभिन्न अर्थ जिनमें इसकी व्याख्या की गई और इसे व्यवहार में लाया गया। अहिंसा अथवा हत्या न करना बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका करुणा तथा मैत्री से अत्यंत निकट का संबंध है। फिर भी प्रश्न उठता है कि क्या भगवान बुद्ध की अहिंसा बाध्यता में निर्बाध थी या केवल प्रासंगिक थी? क्या वह केवल एक सिद्धांत मात्र थी अथवा एक नियम थी? जो लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार करते हैं वे अहिंसा को नैतिक बाध्यता में निर्बाध बंधन के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। उनका कहना है कि अहिंसा की ऐसी परिभाषा में बुराई के लिए अच्छाई का त्याग हो जाता है अथवा दुर्गुण के लिए सद्गुण का त्याग हो जाता है। इस प्रश्न को स्पष्ट करने की जरूरत है। कोई अन्य ऐसा विषय नहीं है जिसमें इतना भ्रम पैदा होता हो जितना कि अहिंसा के विषय में। बौद्ध देशों के लोगों ने अहिंसा को किस रूप में समझा है और किस प्रकार इसे व्यवहार में लाए हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए। सिंगल देश अर्थात श्रीलंका के भिक्षु स्वयं लड़े और उन्होंने लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ने को भी कहा। दूसरी ओर बर्मा या कहें म्यांमार के भिक्षुओं ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ने से इनकार कर दिया और बर्मा के लोगों को भी नहीं लड़ने को कहा। बर्मा के लोग अंडा खा लेते हैं लेकिन मछली नहीं। अहिंसा इसी प्रकार समझी जाती है और व्यवहार में लाई जाती है।
कुछ समय पूर्व जर्मन बौद्ध समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अनुसार उन्होंने अहिंसा से संबंधित प्रथम शील को छोड़कर शेष सभी शीलों का पालन करना स्वीकार किया। अहिंसा के सिद्धांत को लेकर ऐसी ही स्थिति है। अहिंसा का अर्थ, अहिंसा का क्या अर्थ है? भगवान बुद्ध ने कहीं भी अहिंसा की परिभाषा नहीं की है। वास्तव में यदि कहीं कहा है तो उन्होंने बहुत ही कम अवसरों पर सुस्पष्ट भाषा में इस विषय की चर्चा की है। इसलिए परिस्थिति जन्य साक्ष्य की दृष्टि से भगवान बुद्ध के अभिप्राय को बताया जाना आवश्यक है। इस विषय में पहला परिस्थिति जन्य साक्ष्य यह है कि भिक्षा के रूप में यदि मांस भी दिया जाए तो भगवान बुद्ध को मांस ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं थी। यदि भिक्षु किसी प्रकार से भी किसी जानवर की हत्या से संबंधित नहीं है तो वह भिक्षा में प्राप्त मांस ग्रहण कर सकता है। भगवान बुद्ध ने देवदत्त के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जो चाहता था कि भिक्षा में दिए जाने पर भिक्षु मांसाहार ग्रहण ना करे। भगवान बुद्ध ने देवदत्त के इस विषय में एक और साक्ष्य यह है कि वह केवल यज्ञों में ही पशु बलियों के विरोधी थे। यह उन्होंने स्वयं कहा है। अहिंसा परो धर्म एक चरम सिद्धांत है। अहिंसा परो धर्म एक चरम सिद्धांत है। यह एक जैन सिद्धांत है, बौद्ध सिद्धांत नहीं। एक और साक्ष्य है जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य की अपेक्षा सीधा साक्ष्य है और जो अधिकांशतः अहिंसा की परिभाषा ही है। उन्होंने कहा है, सबसे मैत्री करो ताकि तुम्हें किसी प्राणी को मारने की इच्छा ही ना हो। यह अहिंसा के सिद्धांत को बताने का एक सकारात्मक ढंग है। इससे ऐसा लगता है कि अहिंसा का बौद्ध सिद्धांत यह नहीं कहता कि मारो नहीं, वह कहता है कि सभी प्राणियों से मैत्री रखो। उक्त कथनों के प्रकाश में यह स्पष्ट रूप में यह समझ पाना सरल है कि अहिंसा से भगवान बुद्ध का क्या अभिप्राय है। यह एकदम स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध का अभिप्राय जीव हत्या करने की इच्छा और जीव हत्या करने की आवश्यकता में भेद करना था। जहाँ जीव हत्या करने की जरूरत थी वहाँ उन्होंने जीव हत्या करने का निषेध नहीं किया। जहाँ केवल जीव हत्या की इच्छा के अतिरिक्त और कुछ नहीं था वहाँ उन्होंने जीव हत्या का निषेध किया। इस तरह समझ लेने पर अहिंसा के बौद्ध सिद्धांत में कहीं कुछ भ्रमक नहीं है। यह पूर्णतः एक युक्तियुक्त अथवा नैतिक सिद्धांत है जिसे सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने इस बात का निर्णय व्यक्ति पर ही छोड़ दिया है कि जीव हत्या की आवश्यकता है या नहीं। व्यक्ति के अतिरिक्त और किस पर यह निर्णय छोड़ा जा सकता था? आदमी के पास प्रज्ञा है और उसे इसका उपयोग करना चाहिए। एक नैतिक आदमी पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वह सही विभाजक रेखा खींच सकेगा। ब्राह्मणी धर्म में जीव हिंसा करने की इच्छा है। जैन धर्म में जीव हिंसा कभी भी न करने की इच्छा है। भगवान बुद्ध का सिद्धांत उनके मध्यम मार्ग के अनुरूप है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान बुद्ध ने शील और नियम में भेद किया है। उन्होंने अहिंसा को नियम नहीं बनाया। प्रिंसिपल और रूल, शील के लिए कहा है प्रिंसिपल और नियम माने रूल, सिद्धांत, नियम माने नियम, रूल। उन्होंने अहिंसा को नियम नहीं बनाया, उन्होंने इसे एक सिद्धांत अथवा जीवन का एक पथ माना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा करके भगवान बुद्ध ने अत्यंत प्रज्ञा सम्मत बात की है। एक शील आपको कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है, एक नियम स्वतंत्र नहीं छोड़ता। या तो आप नियम को तोड़ते हैं या नियम आपको तोड़ता है। विभाग 4, संसरण। भगवान बुद्ध ने पूर्व जन्मों की देशना की है, किंतु भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि संसरण या कहें आवागमन नहीं है। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भगवान बुद्ध पर यह दोषारोपण करते थे कि वह दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों की देशना करते थे। आलोचक प्रश्न करते थे कि संसरण या कहें आवागमन के बिना पुनर्जन्म कैसे हो सकता है। वे कहते थे कि यह बिना संसरण के पुनर्जन्म की बात है। भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसमें कहीं कुछ भी विरोधाभास नहीं है। संसरण के न होने पर भी पुनर्जन्म हो सकता है। राजा मिलिंद के प्रश्नों के उत्तर में भदंत नागसेन ने इसे अच्छी तरह स्पष्ट किया है। बैक्ट्रिया के राजा मिलिंद ने थेर नागसेन से प्रश्न किया, भगवान बुद्ध पुनर्जन्म या कहें संसरण को मानते थे?
थेरनाक्सेन का उत्तर था हाँ। तो क्या इसमें विरोधाभास नहीं है? थेरनाक्सेन ने उत्तर दिया नहीं। क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव है? थेरनाक्सेन बोले हाँ, ऐसा निश्चय हो सकता है। क्या समस्याएं की कृपया समझाएं कि यह कैसे हो सकता है। राजा बोला, भंते, जहाँ संसरण आवागमन नहीं है, क्या वहाँ पुनर्जन्म हो सकता है? हाँ, हो सकता है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? मुझे एक उदाहरण देकर समझाए। राजन, मान लो कि यदि एक आदमी एक दीपक को दूसरे दीपक से जलाए तो क्या यह कहा जा सकता है कि एक का संसरण दूसरी जगह हो गया? बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि ऊर्जा जो ट्रांसफॉर्म होती है, ऊर्जा एक से दूसरी में जाती है, उसी की ये बात कर रहे हैं, निश्चय से नहीं। राजन, इसी प्रकार बिना संसरण के पुनर्जन्म हो जाता है। मुझे एक और उदाहरण दे महाराज। क्या आपको कोई छंद या कहे कविता या चरण याद है जो आपने बचपन में अपने आचार्य से सीखा हो? हाँ, मुझे याद है। तो क्या वह छंद आपके आचार्य के मुंह में से निकलकर आपके मुंह में आया? निश्चय से नहीं। राजन, इसी प्रकार बिना संसरण के पुनर्जन्म होता है। भंते, बहुत ठीक। राजा बोले, भंते, क्या आत्मा जैसी कोई चीज है? यथार्थ दृष्टि से आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। भंते, बिल्कुल ठीक। विभाग 5, भ्रम के कारण। भगवान बुद्ध के उपदेशों को जिन श्रोताओं ने सुना उनमें अधिकांश भिक्षु थे। किसी भी विषय में भगवान बुद्ध का क्या कहना था, उसे जनसाधारण तक पहुंचाने वाले भिक्षु गणित थे। विभाग 5, भ्रम के कारण। भगवान बुद्ध के उपदेशों को जिन श्रोताओं ने सुना उनमें अधिकांश भिक्षु थे। किसी भी विषय में भगवान बुद्ध का क्या कहना था, उसे जन साधारण तक पहुंचाने वाले भिक्षुगण ही थे। लेखन कला भी विकसित नहीं हुई थी। यहाँ मैं को थोड़ा कहूँगा कि लेखन कला विकसित हो चुकी थी और इस पर और रिसर्च अभी चल रही है, अफगानिस्तान में चल रही है। अगर भगवान बुद्ध के 300 सालों के भीतर लेखन कला थी तो 300 सालों पहले क्यों नहीं थी? ऐसा नहीं है, 150 सालों बाद भी थी लेखन कला। इस पर मुझे थोड़ा सा, क्योंकि पहली जो भिक्षु संगत हुई थी वो तो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उन्हीं के शिष्यों द्वारा की गई थी, उसमें लेखन कला हुई थी। इसलिए भिक्षुओं को वह सब कंठस्थ करना होता था जो कुछ वे सुनते थे। प्रत्येक भिक्षु जो कुछ सुनता था उसे कंठस्थ करने की चिंता नहीं करता था। लेकिन कुछ भिक्षु थे जिन्होंने कंठस्थ करना अपना व्यवसाय बना लिया था। वे भाणक कहलाते थे। बौद्ध त्रिपिटक और उसकी 8 कथाएं समुद्र की तरह विशाल है। उन्हें कंठस्थ कर पाना सचमुच एक बड़ा असाधारण कार्य था। प्रायः ऐसा पाया गया है कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा है उसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही कई बार उनके वचनों के गलत प्रस्तुतिकरण की जानकारी उनको दी गई। उदाहरण के तौर पर ऐसे 5 अवसरों का उल्लेख किया जा सकता है। एक का उल्लेख अलग दुप्पम सूत्र में आया है, दूसरे का महाकम्म विभंग सूत्र में, तीसरे का कण्णक ढल सूत्र में, चौथे का महातणहा सांख्य सूत्र में और 5वें का जीवक सूत्र में। शायद इस तरह के और भी अनेक अवसरों पर तथागत के वचनों का गलत प्रस्तुतिकरण किया गया हो, क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी भगवान बुद्ध के पास गए और प्रश्न किया कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में बुद्ध वचनों के गलत प्रस्तुतिकरण के अवसर सामान्य बात हैं। इन सिद्धांतों को ब्राह्मणी धर्म में भी स्थान प्राप्त है। परिणाम स्वरूप भाणकों के लिए ब्राह्मणी मत को बौद्ध धर्म में सम्मिलित कर लेना सुगम था। इसलिए त्रिपिटक में जिसे भी बुद्ध वचन के रूप में माना गया है उसे स्वीकार करने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए एक कसौटी उपलब्ध है। यदि कोई ऐसी बात है जिसके बारे में विश्वास के साथ कहा जा सकता है तो वह यह है कि उनका कोई महत्व। देखिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर की टिप्पणी है। यदि कोई ऐसी बात है जिसके बारे में विश्वास के साथ कहा जा सकता है तो वह यह है कि उनका कोई महत्व नहीं होता यदि उनका कथन बुद्धि संगत तर्क संगत नहीं होता।
इसलिए जो कुछ भी बुद्धि संगत और तर्क संगत है, अन्य बातें समान होते हुए उसे बुद्ध वचन के रूप में लिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पढ़ना चाहा जो आदमी के कल्याण के लिए लाभकारी नहीं। इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध नहीं, यदि भगवान बुद्ध के सिर मढ़ी जाती है तो उसे बुद्ध वचन स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक तीसरी कसौटी यह भी है, वह यह कि भगवान बुद्ध ने सभी विषयों को 2 वर्गों में विभक्त रखा था। ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित थे और ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित नहीं थे। जो विषय पहली श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार निश्चयात्मक रूप से और अंतिम रूप में व्यक्त किए हैं। जो विषय दूसरी श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन ऐसे विचार बदले भी जा सकते हैं। वार्ता करते समय जिन 3 प्रश्नों के बारे में संदेह और मतभेद है, उनके बारे में यह निर्णय करने से पहले कि भगवान बुद्ध का निश्चित मत क्या था, यह आवश्यक है कि हम इन कसौटियों को ना भूलें। 34वां भाग अगले वीडियो में शुरू करते हैं। बुद्ध जीवन मार्ग, कुशल कर्म और कुशल कर्म पाप। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भारत के संविधान निर्माता, दलित, महिला, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के संरक्षणकर्ता, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की राष्ट्र सेवाओं, राष्ट्र को योगदान, शिक्षा को योगदान व बौद्ध धर्म को योगदान पर और उनके करीबी व अन्य लेखकों की बाबा साहेब पर लिखित पुस्तकें पढ़ें और समाज एवं राष्ट्र को अंबेडकरमयी बनाएं। पुस्तकें खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। मोबाइल 8527533051 अथवा 901-330-6236। ईमेल है sablanian@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फेसबुक पेज डॉक्टर BR अम्बेडकर बुक्स।